श्री सीताराम। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। पितृपक्ष हो या पितृ हो, इनके संबंध में मान्यता है कि देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते, यानी देव कार्य की भी अपेक्षा पितृ कार्य की महत्ता है यानी विशेषता है। सरल भाषा में मैं कहूँ तो देवता के पूजन अर्चन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पितरों की प्रसन्नता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो पितृ हैं वो आपके अपने हैं, उनकी निकटता देवताओं से भी अधिक है और उनकी नाराजगी आपके जीवन में समस्याओं की अधिकता उत्पन्न कर सकती है। इसलिए पितृपक्ष में उनकी पुण्यतिथि पर, अमावस्या आदि पर उनके निमित्त कुछ न कुछ अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि के अनुसार आप अवश्य करें। 2022 का पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। पितृपक्ष, पितरों के संबंध में अनेक जिज्ञासाएं आती हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को लेकर के जो आपके सवाल के तौर पर आते हैं, मैंने शास्त्रीय आधार पर उनके उत्तर देने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात उसको जो शरीर प्राप्त होता है उसको कहते हैं आतिवाहिक शरीर। आतिवाहिक शरीर एक अतीन्द्रिय शरीर है और उसी शरीर को यमराज के जो दूत हैं, यम पुरुष हैं, उनको उसी शरीर के माध्यम से धर्मराज या यमराज के पास ले जाया जाता है। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि मृत्यु पश्चात ये जो यमलोक की यात्रा होती है ये केवल मनुष्य की होती है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि की नहीं होती है। यानी यहाँ एक बात और स्पष्ट समझ लें कि जबकि हमारे अंदर अगर इस तरीके का कोई भ्रम हो कि पशु पक्षी भी भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, पितृ बनते हैं, तो ये भ्रम आप मन से निकाल दें। कोई भी पशु पक्षी भूत प्रेत आदि की योनि नहीं पाता, ये मरते ही यानी दूसरा इनका जन्म हो जाता है। पितृ की स्थिति, भूत प्रेतों की स्थिति, मुक्ति की स्थिति, ये सारी केवल मनुष्य के लिए है, क्योंकि ये भोग योनि नहीं थी, ये भजन करने के लिए मिला था प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन आपने इसको खराब कर दिया। इस संबंध में एक तर्क हो सकता है कि भूत प्रेत पशु पक्षी नहीं बनते हैं, इसके संबंध में क्या प्रमाण है? इसके संबंध में विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वचन है कि मनुष्यः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गम नरकमेव वा नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः शुभानाम अशुभानां वा कर्मणां भृगुनंदनः संचयः क्रियते लोके मनुष्यरेव केवलम् तस्मान् मनुष्यस्तु मृतो यमलोकं प्रपद्यते नान्यः प्राणी महाभाग फलयोनो व्यवस्थित। कोई दूसरा प्राणी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। तो इस बात को आपको समझना आवश्यक है कि कोई भी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा भूत प्रेत पितृ नहीं बनता है, मात्र मनुष्य ही बनता है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी होता है कि हम यहाँ पृथ्वी पर पितरों के निमित्त जौ, चावल, तिल, वस्त्र, अन्न आदि देते हैं। पितृ तो कहाँ हैं कुछ पता नहीं, तो उनको प्राप्त कैसे होता है? यानी हमने जो श्राद्ध में सामग्री अर्पित की वो उन्हें प्राप्त कैसे होगा? देखिए, ईश्वरीय विधान के अनुसार विश्व देव और अग्निश्वात नाम की जो दिव्य शक्तियां हैं, इनको दिव्य पितर भी कहते हैं। जब आप ब्राह्मण के सहयोग से, शुद्ध अंतःकरण से, श्रद्धा भाव से, पवित्र सामग्री के साथ पितरों के निमित्त कुछ देते हैं, तो ये विश्व देव और अग्निश्वात आपके उस सामग्री का जो परिणाम है वो दिव्य रूप से, सूक्ष्म रूप से उन पितरों तक पहुंचा देते हैं। आप इसको पोस्टमैन का भी एक तरीका समझ सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लीजिए कोई पितृ जो था, हमारे पूर्वज थे, वो मुक्त हो गए हों, देवलोक में चले गए हों, उनका पुनर्जन्म हो गया हो, तब हमारी जो श्राद्ध सामग्री है उसका क्या होता है? देखिए, यहाँ समझना है कि अगर वो देवता हो गए हैं पुण्य के कारण, तो जो आपने श्राद्ध सामग्री अर्पित की वो परिवर्तित होकर के अमृत रूप हो जाएगी, और ये इन दिव्य शक्तियों की भूमिका है कि वो वहाँ अमृत रूप में उनको प्राप्त कराएंगे। मनुष्य बन गया है तो उस दिन का जो भोजन उनका होगा उसमें विशेष तृप्ति के रूप में उनको मिलेगा। मान लीजिए गौवंश हो गया तो उनको उस भोजन की तृप्ति के माध्यम से मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। इसलिए जब ये प्रश्न होता है कि हम यहाँ पृथ्वी पर श्राद्ध करते हैं लेकिन हमारे पितरों तक कैसे पहुँचता है, तो उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पितरों तक विश्व देव आदि जो देव शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य पितर हैं, वो पहुँचाते हैं।
एक प्रश्न ये भी होता है कि क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? इस संबंध में या महिलाएं पिंडदान आदि कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? हेमाद्रि की मान्यता है कि पिता की पिंडदान आदि संपूर्ण क्रिया पुत्र को करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्र के अभाव में पत्नी कर सकती है। इस संबंध में कहा गया है कि पुत्रा भावे तो पत्नी स्यात्, पत्नी भावे तो सोदरः, यानी पुत्र का अगर अभाव हो तो पत्नी कर सकती है, और पत्नी का भी अभाव है, यानी मान लीजिए वो व्यक्ति अविवाहित है या पत्नी पूर्व में ही मर चुकी है तो उस व्यक्ति का भाई करे। यानी हेमाद्रि में ये शंख का वचन है। तो ये भी एक बात समझनी है। एक प्रश्न ये भी आता है कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं? श्राद्ध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। यम स्मृति में इनका वर्णन है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण। अब जो प्रतिदिन लोग तर्पण करते हैं उसको नित्य श्राद्ध कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एकोदिष्ट श्राद्ध होता है उसको नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इन दोनों श्राद्धों में विश्वदेव नहीं होते हैं, और किसी कामना की पूर्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए जब हम कोई श्राद्ध करते हैं तो काम्य श्राद्ध कहलाता है। और इसी के साथ वृद्धि काल में, जैसे कि किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, विवाह आदि मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध होता है, बहुत सारे लोग कहेंगे विवाह आदि में श्राद्ध कहाँ होता है, उसको नांदी श्राद्ध या वृद्धि श्राद्ध के तौर पर होता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं बहुत स्थानों पर लुप्त सी होने लगी हैं, लेकिन सूतक आदि से बचने के लिए बहुत सारी तरीके होते हैं, इसको नांदी श्राद्ध कहते हैं। और पितृपक्ष में अमावस्या पर, पुण्यतिथि पर, पर्व की तिथि पर जो श्राद्ध किया जाता है उसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध का ही प्रचलन सर्वाधिक है। तो ये 5 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न ये भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर उसको श्राद्ध न कर सके तो क्या करे? पितृपक्ष में ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा दे, और अगर भोजन भी नहीं करा सकता तो कच्चा अनाज उनको अर्पित कर दे। इसलिए भी आप अगर इतना भी कर लेते हैं तो ये आपके लिए पर्याप्त माना जाएगा। अच्छा, कुछ प्रश्न इसके साथ ही साथ अन्य भी होते हैं कि अगर मान लीजिए हम प्रति अमावस्या नहीं कर पाते, हमेशा नहीं कर पाते, तो कब कब करें? अगर अधिक नहीं भी कर पाते तो 2 तिथियों पे तो वर्ष में करें। एक तो पितृपक्ष में उस तिथि पर करें जिस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी महीने में पंचमी तिथि को हुई है, तो पितृपक्ष का जब 5वां दिन आए उस दिन उनका श्राद्ध कर दें। और वर्ष में 6 तिथि जो हो, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति वैशाख महीने के पंचमी तिथि को मरा, तो जब जब वैशाख महीने की 5वीं तिथि आए, वो पंचांग से, कैलेंडर से बहुत आसानी से देखा जा सकता, तब कहा किया जा सकता है। तो 6 तिथि और पितृपक्ष 2 बार कम से कम भी अगर साल में कर देता है तो कृपा पितरों की बनी रहती है। और किसी कारणवश अगर 6 तिथि पे नहीं भी कर पाता है तो पितृपक्ष में कर दे। एक प्रश्न ये भी है कि अगर हमें तिथि का ज्ञान नहीं है तब क्या करें? अगर हमें तिथि का ज्ञान नहीं है तो फिर हम सर्वपित्र अमावस्या के दिन कर दें, वो लाभ होता है। एक जिज्ञासा यह भी आती है कि श्राद्ध के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है? श्राद्ध के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो दिन का 8वां मुहूर्त होता है, जिसको कुतुब वेला कहते हैं। अगर समय अवधि के आधार पर देखें तो दिन में 11:36 से 12:24 तक का जो समय होता है ये श्राद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय अगर श्राद्ध किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। श्राद्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? श्राद्ध में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं वो है चांदी, कुश, तिल, गाय, ब्राह्मण, आपकी श्रद्धा और आपकी कन्या का पुत्र यानी कि दौहित्र। इन चीज़ों में से जितनी अधिक से अधिक चीज़ें आप श्राद्ध में प्रयोग करेंगे, श्राद्ध उतना ही लाभकारी होगा। ये आपको समझना है। एक प्रश्न ये आता है कि बहुत बार सुनने में आता है कि केले के पत्तों का या केले फल का श्राद्ध में निषेध है। क्या ये सही है? देखें, अधिकांश जो शास्त्रीय आधार हैं वो श्राद्ध में केले के पत्ते या केले फल का निषेध मानते हैं। इस संबंध में अगर हम विचार करें तो कहा जाता है श्राद्ध चंद्रिका में, श्राद्ध कल्पलता आदि में कि कदली पत्रम नैव ग्राह्यम यतोहि असुराणाम कुले जाता रंभा पूर्व परिग्रहे तस्या दर्शन मात्रेण निराशा पितरो गता। यानी कि केले के पत्ते को देख के पितृ निराश होकर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि यथा सामर्थ्य आप केले का प्रयोग
पितरों के संबंध में, या केले के पत्ते का प्रयोग पितरों के संबंध में न करें तो ही अच्छा है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि क्या पितरों से संबंधित श्राद्ध में हम लोहे का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मान्यता है कि आयुषो दर्शनादेव पितरो विद्रवंति ही, यानी लोहे को देख करके ही पितर वापस हो जाते हैं। तो यथा सामर्थ्य पूरी कोशिश करें कि जिस थाली में आप श्राद्ध की सामग्री तैयार कर रहे या जिस बर्तन में सामग्री तैयार कर रहे, पूरी कोशिश करें कि वो लोहे की न हो। जितना ही नियम का पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा, ये आपको समझना है। अच्छा, एक जिज्ञासा ये भी है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हम पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। इस संबंध में 10 वस्तुओं के दान का विधान शास्त्र आधारित है। सबसे पहले गाय यानी कि गौ का दान, भूमि का दान, तिल, सोना, गाय का घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी और नमक। ये 10 चीज़ें हैं जो पितरों को तृप्ति प्रदान करती हैं। तो अपनी क्षमता, अपनी श्रद्धा के अनुसार इन 10 वस्तुओं में से 10 में से एक से अधिक जो जितना कर पाए वो करे। इसमें मूल बात यह है कि बाध्यता जैसा कुछ नहीं है, जो जितना करेगा उतना लाभ पाएगा। ये चीज़ें आपको समझनी आवश्यक है। इसके अलावा एक प्रश्न और भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति जिस दिन मरता है उस दिन को हम पुण्यतिथि माने या जिस दिन उसका अग्नि संस्कार होता है उस दिन माने। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति संध्या काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस दिन उसका अग्नि संस्कार नहीं होता, शवदाह नहीं होता, अगले दिन होता है। तो ये प्रश्न बहुत बारी मेरे सामने आता है। तो हम जिस दिन वो मरा उस दिन को पुण्यतिथि के तौर पर माने या अगले दिन को माने? देखिए, इस संबंध में स्पष्ट मान्यता है कि जिस दिन व्यक्ति मरेगा उसी दिन को हम मानेंगे, ये समझना है। क्योंकि जिस मास, जिस पक्ष, जिस तिथि में जो मरता है उसी मास, उसी पक्ष, उसी तिथि को उसका क्षयाह माना जाएगा। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। श्राद्ध में पितरों को तृप्ति हो, इसके लिए किस मंत्र का जप कर सकते हैं? जो सपितृक नहीं है, यानी जिनके पिता जीवित नहीं है, वो पितृ गायत्री का पितृ गायत्री का पाठ कर सकते हैं। पितृ गायत्री है ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इसका 3 बार भी कम से कम अगर जप कर देते हैं तो पितरों को तृप्ति होती है। ये आपको बहुत लाभ करा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सर्व मान्य हैं और बहुत सारे लोगों ने एक साथ पूछे हैं। उनमें ये है कि अगर हमें श्राद्ध कराने वाले पंडित जी ना मिले, हम भोजन ना करा पाएँ, या हम भारत के बाहर रहते हैं जहाँ ये गाय उपलब्ध नहीं, जहाँ दान लेने वाला उपलब्ध नहीं, या हमारी नाइट शिफ्ट है, हमारी डे शिफ्ट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें हम क्या करें? देखिए, 3-4 पृथ्वी पे ऐसी वस्तुएं हैं या ऐसा स्वरूप है जिनका अगर हम आश्रय लेते हैं तो पितृदोष से भी मुक्ति होती है, पितरों की कृपा भी होती है। सबसे पहला भगवान के नाम का जप, दूसरा पीपल का पेड़, तीसरा गाय, चौथा ब्राह्मण और 5वां आपकी श्रद्धा। ये 5 चीज़ अगर एक साथ मिल जाएं तो फिर तो चमत्कार हो जाए। लेकिन अगर ये 5 चीज़ें नहीं भी मिलती हैं तो इसमें से जितनी चीज़ें मिल जाएं, अब भगवान का नाम जपने के लिए कोई बाध्यता तो है नहीं कि आप भारत में हैं, भारत के बाहर हैं, या कंपनी में हैं, ऑफिस में हैं, जहाँ भी हैं। तो मान लीजिए पितृपक्ष चल रहा है, अब बहुत कुछ नहीं कर सकते। आप भगवान के जिस रूप में आस्था रखते हैं उनके खूब नाम का जप करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे कुल गोत्र वंश के जो भी पितर हैं उनको सद्गति प्राप्त हो। एक दूसरा, घर के आसपास में अगर पीपल का पेड़ है तो प्रतिदिन पीपल के पेड़ में इस 15 दिन में आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और पीपल के वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वासुदेव, गीता में आपने कहा है कि आप स्वयं ईश्वर स्वरूप हैं, तो हे ईश्वर, हे प्रभु, हे अश्वत्थ, आप मेरे पितरों को तृप्ति प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। इसी भावना से आप गाय को प्रतिदिन कुछ भी गोग्रास खिला सकते हैं और गाय से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गाय, हे गौ माता, आप मेरे पितरों को तृप्ति प्रदान करें। ब्राह्मण भोजन भी कराएं दोपहर का। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से उत्पन्न होता है। आपको अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो सारे उपक्रम व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो भगवान नाम
और श्रद्धा, ये 2 चीज़ें तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। बाकी चीज़ों में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। जिस चीज़ में श्रम पूर्वक कोई चीज़ प्राप्त की जाती है तो उसके परिणाम भी बहुत मिलते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं पितृपक्ष को लेकर के, पितरों को लेकर के। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो निसंकोच कमेंट में पूछ लें, उस संबंध में आगे उत्तर देने का प्रयास करूँगा। सीताराम।